हेलो साथियों, पुनः हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः एक वीडियो लेके आए हैं जिसके माध्यम से हमारे एपीटी आईटी 2.0 में हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं काम करने में, उनका हम सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से, जैसे आप हमारे स्क्रीन पर आज का हमारा टॉपिक देख रहे हैं, तो इस टॉपिक पर हम आज आपको एक वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोसेस बताने वाले हैं कि किस प्रकार हम हमारे बीएनपीएल कस्टमरों के बिल जो सीएसआई में सैप में जनरेट किए गए हैं, उनके पेमेंट यहाँ पर हम करेंगे और चेक में पेमेंट करना और कैश में पेमेंट करना। तो बस हम बिना देरी करे हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अपने IT 2.0 वाले app.india.gov.in वाले पोर्टल पे चलते हैं और यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड, यहाँ पर हम एज अ यूज़र टीआर जो हमारा यूज़र है उससे हम लॉगिन करेंगे। ये हमारा टीआर का होम पेज आ गया है। इस होम पेज में हम अदर्स वाला जो हमारा मेनू है, हम उसमें जाएंगे। उसमें हमारा ट्रेजरी मॉड्यूल है, हम उसमें जाएंगे। ट्रेजरी मॉड्यूल में हम यहाँ पर कैश और चेक वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ दोस्तों दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। कस्टमर बिलिंग ऑप्शन, यहाँ पर हम जो IT 2.0 में जो जिस कस्टमर का हमारा बिल जनरेट हुआ है, हम उसका पेमेंट इस ऑप्शन से करेंगे। और जो CSI सैप में जिनके बिल जनरेट हुए हैं और जिनका डेटा हमारे IT 2.0 में एज अ बैकएंड से CPT मैसूर द्वारा इंटर किया गया है। देखिए यहाँ पर नोट में भी दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको जो CSI में जो हमने बिल जनरेट किए हैं, उनको आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर 4 कस्टमर दिख रहे हैं, तो इनमें से हम एक को SBI RO मीनाक्षी चौक वाला हमारा जो कस्टमर है, उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। पर हम जो है रिसिप्ट करेंगे क्योंकि हम उसका पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में रिसिप्ट लेंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो हमारा ये हमने देख ही लिया कि यहाँ पर आपको एक नोट दिया हुआ है कि यहाँ पर जो मिसलेनियस ट्रांजैक्शन था उसका यहाँ पर उन्होंने एक आपको ऑप्शन उपलब्ध करा दिया गया है। परंतु दोस्तों हम यहाँ पर बिल पेमेंट करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेंगे कि इसका यहाँ पर बिल जनरेट हुआ है कि नहीं। इसके लिए हम बैक जाएंगे और रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाकर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इस कस्टमर का बिल जनरेट हुआ है कि नहीं। वो हम यहाँ से चेक कर लेंगे जुलाई माह में कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे CSI का जो बिल है जो हम पेमेंट करने वाले हैं, वो आपका APT में भी जनरेट हुआ हो। तो हम बस यहाँ पर एक क्रॉस चेक करने के लिए बिल जनरेट करके देख रहे हैं जुलाई माह का कि यहाँ पर है तो नहीं। नो, यहाँ पर कोई डाटा नहीं है। नहीं दोस्तों, कोई भी डेटा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्लियर होता है कि हमारा जो बिल है वो जुलाई माह का है, जो सैप में जनरेट किया गया है, CSI में जनरेट किया गया है और उसका डेटा जो है बिल का डेटा बैक एंड से CPT मैसूर द्वारा हमारे APT मॉड्यूल में पुश किया गया है। तो इसके लिए उन्होंने एक नया ऑप्शन भी दे दिया है जो अभी हमने देखा, कस्टमर ओल्ड बिल्ड पेमेंट्स है। तो हम यहाँ पर ये ओल्ड बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर हम पुनः अपना जो कस्टमर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो मीनाक्षी चौक वाला कस्टमर है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, हम यहाँ से ट्रांजैक्शन टाइप में रिसिप्ट चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर चेक से पेमेंट आया है इसलिए हम चेक वाला ऑप्शन लेंगे। यहाँ हम चेक का नंबर डाल देंगे, जो भी हमको चेक प्राप्त हुआ है उसका हम चेक नंबर यहाँ पर डाल देंगे। हमने चेक नंबर यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर हम चेक का डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, 2025 यहाँ पर हाइड करके रखा हुआ है, केवल हमको मंथ और डेट डालना है बस। बाकी ईयर वाला जो कॉलम है वो बंद है। बस यहाँ हम रिमार्क डाल देंगे। तो रिमार्क रिमार्क में हम क्या करेंगे, रिमार्क में जो आपका इनवॉइस नंबर है जो आपका CSI में जनरेट हुआ होगा, उसका इनवॉइस नंबर और उसका हम जो है डेट, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और हमारा 21 माह का बिल है, हम वो भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे ताकि फ्यूचर रेफरेंस में हमको ये पता रहे कि हमने जो बिल पेमेंट किया हुआ था ये कौन से माह का बिल था और हमारा ये किस इनवॉइस के अगेंस्ट में था। तो बस यहाँ पर हम ये रिमार्क डाल देंगे
यहाँ पर पीआरसी स्पीड पोस्ट, ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी हमारा बीएनपीएल कस्टमर जिस भी प्रोडक्ट के लिए है, हमको उसका ही यहाँ पर जीएल सिलेक्ट करना है। तो हमारे जितने भी बीएनपीएल कस्टमर हैं, अमूमन सभी जो है स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए होते हैं। तो हम पीआरसी स्पीड पोस्ट यहाँ पर हेड ऑफ अकाउंट हम यहाँ पर डालेंगे, तो आपका ये रिमार्क आ जाएगा। आपका जो हेड ऑफ अकाउंट का डिस्क्रिप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पर हम अमाउंट और जो है आपका इंसर्ट कर देंगे, हम अमाउंट डाल के जो भी हमारा बिल अमाउंट है, और हम इसको सबमिट कर देंगे। तो हमारा ये जो हमने चेक से पेमेंट लिया है, ये आपका पेमेंट यहाँ से सुपरवाइजर की आईडी में अप्रूवल के लिए चला जाएगा। बस हमें इसके बाद में सुपरवाइजर की आईडी में लॉगिन करना है और उसमें जाकर मिसलेनियस ट्रांजैक्शन रिसीप्ट वाला जो हमारा ये ट्रांजैक्शन है चेक वाला, इसको हमको अप्रूव कर देना है। तो बस हमें यहाँ से बाहर निकल जाना है और हमको अपने सुपरवाइजर की आईडी में लॉगिन कर लेना है। तो सुपरवाइजर की आईडी में लॉगिन करने के लिए पुनः हम हमारे जो है एपीटी वाले हम पेज पर चले जाएंगे, लॉगिन पेज पर चले जाएंगे, और यहाँ पर हम पुनः अपने सुपरवाइजर की आईडी और पासवर्ड डालकर हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे सुपरवाइजर की आईडी यहाँ पर लॉगिन हो गई है। इसमें हम ट्रेजरी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अप्रूवल वाले मेन कार्ड पे जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए मिसलेनियस ट्रांजैक्शन रिसिप्ट वेरिफिकेशन आपका होगा, तो हम मिसलेनियस ट्रांजैक्शन अप्रूवल हम उसको चेक कर लेंगे कि ये वहाँ पर है कि नहीं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर हम मिसलेनियस ट्रांजैक्शन अप्रूवल में जाएंगे। बिलिंग अप्रूवल में तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन अभी हमने किया है वो मिसलेनियस में जाने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, हम मिसलेनियस ट्रांजैक्शन अप्रूवल में आ गए हैं। यहाँ पर बस हम रिमार्क डाल देंगे और इसको यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए, हमें अभी फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि हमारा जो पेमेंट है वो चेक के माध्यम से है। तो हमको इसको बैंक में भेजकर सेंड टू बैंक करना होगा हमारे बैंक वाले मेन कार्ड से। देन हम इसका पेमेंट जब हमारा ये चेक रियलाइज हो जाएगा तब करेंगे। तो यदि आपका दोस्तों चेक आपने क्लियर करा लिया है, पैसा आपके पोस्ट मास्टर खाते में आ गए हैं, तो आप यहाँ पर सेम डे प्रोसेस कर सकते हैं। अन्यथा आपको यदि आज ही चेक मिला है और इसको आज आप रिसीव करके यहाँ से कल जो है बैंक भेजने वाले हैं, या आज ही बैंक भेजने वाले हैं, और फिर बैंक से आपको जब क्लियरिंग लिस्ट मिलेगी, देन आप इसका पेमेंट यहाँ पर आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने ये ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये सक्सेसफुली यहाँ से हमारा चेक फॉरवर्ड हो गया है। अब ये चेक हमारे ट्रेजरर की आईडी में बैंक वाले मेन कार्ड में आपको ये मिलेगा। तो हम पुनः जो है हमारे ट्रेजरर की लॉगिन आईडी में हम चले जाएंगे और हम यहाँ पर बैंक मॉड्यूल जो है हमारा, उसमें हम जाकर इसको रेमिट टू बैंक कर देंगे। तो यहाँ देखिए हम ये चेक रेमिटेंस वाले ऑप्शन में आ गए। तो जो हमने पेमेंट का चेक यहाँ पर वहाँ पर डाला हुआ था, वो हमारे यहाँ पर शो होने लगा है। बस हम इसमें आगे अपना जो है ऑफिस जो भी है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। हेड ऑफिस है हमारा, तो हम हेड ऑफिस है। सब ऑफिस है तो सब ऑफिस को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कि ये किस पोस्ट मास्टर के खाते में इसका पैसा जाने वाला है। तो पोस्ट मास्टर जो अकाउंट है वो हमको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इसको सेंड टू बैंक हमको यहाँ से करके इसको कंफर्म कर देना है। बस हम यहाँ पर ये जो रियलाइज वाली हमारी बटन दिख रही है, हमारा ये चेक का पैसा आ चुका है, तो हम यहाँ से इसको रियलाइज कर देंगे। दैट्स मीन हमारा ये जो पैसा है पोस्ट मास्टर के खाते में आ चुका है। बस हमको इसको कंफर्म कर देना है। यहाँ से हमारा ये चेक क्लियर हो गया। ऐसा हमारा सिस्टम मान लेता है कि भाई आपने चेक बैंक को भेजा और वहाँ से ये डिसअलाउड नहीं हुआ है, डिसऑनर्ड नहीं हो गया हुआ है, और ये यहाँ पर ऑनर्ड आपका चेक हो जाता है। इसके बाद हम सुपरवाइजर की आईडी में जाएंगे, जहाँ हमारा अप्रूवल पेंडिंग था। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर अप्रूवल वाला भी कॉलम हाईलाइट हो गया है। तो बस हम यहाँ पर अप्रूवल में अपना यहाँ पर रिमार्क वाले कॉलम में रिमार्क डालेंगे कि भाई हमारा ये चेक जो है ऑनर्ड हो चुका है, रियलाइज हो चुका है। तो बस हम यहाँ पर एक अप्रूवल का या जो भी आपको उचित रिमार्क लगता है वो हम यहाँ पर रिमार्क डाल देंगे, और रिमार्क डालने के पश्चात हम जो है इसको यहाँ से अप्रूव कर देंगे। तो अप्रूव करते से ही दोस्तों ये जो पैसा है हमारे ट्रेजरर के जो है आज की डीटीआर है उसके
रिसीप्ट साइड में एज अ स्पीड पोस्ट रेवेन्यू के रूप में जनरेट हो जाएगा और पेमेंट साइड में रेमिट टू बैंक वाला हमारा एक कॉलम में ये अमाउंट आ जाएगा। तो बस हम ये तेजरार की रिपोर्ट वाले मैन कार्ड में जाकर एक बार हम डीटीआर और टीसीबी में इसमें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसको जाके हम चेक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिसीविंग साइड में आपका ये पीआरएस स्पीड पोस्ट के नाम से ये पैसा आ गया है। यदि दोस्तों आप मोर देन 1 बिल का पेमेंट यदि सेम डे करते हो ओल्ड वाले कस्टमर का, तो ये आपका इसी हेड में स्पीड पोस्ट वाले में अमाउंट जितने भी कस्टमर का आप पे करते जाओगे वो ऐड होता जाएगा। और पेमेंट साइट में आपका रेमिटेंस टू बैंक हमने अभी देख ही लिया, उस वाले हेड ऑफ अकाउंट में ये अमाउंट यहाँ पर शो होता है। तो इस प्रकार हमने अभी देखा कि हमने किस प्रकार जो है अपने सीएसआई में सैप में जनरेटेड बिल जो ओल्ड बिल थे उनका पेमेंट हमने यहाँ पर कैसे किया, जिसका पेमेंट हमारे पोस्ट मास्टर के खाते में हमारे बीएनपीएल कस्टमर द्वारा या तो हमको चेक उपलब्ध करा के पेमेंट कर दिया है या तो डायरेक्ट उसने हमको जो है चेक के माध्यम से हमारे पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर के खाते में अमाउंट जमा कर दिया है। तो ऐसे हमने जो रोल आउट की डेट के पहले का हमारा जो बिल था उसका पेमेंट हमने ये IT 2.0 में करके देखा है और हमने यहाँ पर ये रिपोर्ट में भी चेक कर लिया है कि ये किस प्रकार आपकी जो DTR की रिपोर्ट है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, ये ट्रांजैक्शन है तो ये आपकी DTR में रिफ्लेक्ट होता है। ट्रेजरी में ये रिफ्लेक्ट जो आपकी जो TCB है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कोई कैश लेन-देन नहीं है, एक एडजस्टमेंट है। ओके, एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो पूर्ण होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे इस चैनल पे बने रहिए और हमारे इस चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।